तो हेलो बच्चों, मैं आ गया हूं अगला लेक्चर लेके लीनियर इनइक्वालिटीज पर। और मैंने कल कुछ होमवर्क दिए थे और ये रहे वो सवाल जो आप जरूर इसके अंदर अटके होंगे, कुछ सवाल में फंसे होंगे। तो मैं नीचे लिंक में डीपीपी प्रोवाइड कर दूंगा और मैंने बाकी 3 लेक्चरों में भी डीपीपी प्रोवाइड कर दी है। आप जाके गूगल लिंक पर जाके आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। उसमें पूरी डीपीपी बना के दे रखी है जिसमें लीनियर इक्वालिटी, मॉडुलस और लॉग के बेहतरीन सवाल हैं। ठीक है, तो मैं आपको डेली के होमवर्क उसमें से दिया करूंगा। तो ये जो सवाल मैंने जो लिखे हैं वो उसी डीपीपी 1 में है। तो मैं लिंक दे दूंगा नीचे, डीपीपी 1 में जाके क्वेश्चंस नंबर आप देखकर आंसर की भी मैंने अटैच कर रखी है, तो वहां से आंसर मैच करिए। अगर आपका आंसर किसी भी सवाल में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन नंबर, जैसे अगर ऑर्डरिंग करें तो 1 2 3 4 मैं नंबर कर दे रहा हूं तो आपको कमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, टोटल ये 11 सवाल। तो ये 11 सवाल में आपको कोई भी डाउट, किसी भी जगह पर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा आंसर की के साथ, तो आप मुझे कमेंट करके बोलिएगा। कल के मैं दिन में उस सवाल के रिलेटेड मैं आपको डाउट डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपन आगे का वीडियो। और कुछ सवाल और कर लेते हैं अच्छे लेवल के। जरा क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x माइनस 2 माइनस 9 टाइम्स 2x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इसको। देखिए सर, यहां पर मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब दिक्कत ये होगी आपको कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर। ओ रुको 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 रुको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कॉमन चीज करा करो आप। कॉमन क्या सर? कॉमन नंबर देखो आप। इसमें कॉमन दोनों में क्या है बताओ? दिख रहा है 2x माइनस 2। तो 2x माइनस 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। थोड़ा खराब कलर चुन लिया है सर, गाली दे रहा है सर वो। 2x माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने। बताओ क्या बचेगा अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, इसमें से अब बताओ, अगर आप इसको सामने ले जाओ तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जो 9 है ना वो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और मल्टीप्लाई क्या है? 2 कॉमन निकाल लो, x माइनस 1। तो आप देखो, अगर आप x कॉमन निकालोगे तो नीचे भी फैक्टर आ गए, ऊपर तो कोई इज्जत वैसे है नहीं 2 का, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, पर तब भी लिख देते हैं। और यहां पे लगा देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो बाई क्वाड्रेटिक से आप क्वाड्रेटिक पर आ गए, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, सिंपल 2 बन गया। और यहां से हम अब आगे प्रस्थान कर सकते हैं। तो क्या कहानी थी बेटा जी? कॉमन लोगे तो आप कॉमन से हट के दिखोगे, कॉमन से हट के दिखोगे आप। अब बताओ, अगर मैं देखूं तो कौन सा किसका डी नेगेटिव है? तो इसका देखिए सर, इसका डी जो है ना, इसका डी जो है वो नेगेटिव आ रहा है और लीडिंग टर्म पॉजिटिव है। तो इसको हम हटा सकते हैं, बिल्कुल इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो बचा कौन? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर है। मैं तो बोल बोल के थक गया। तो क्या बचेगा? 2x माइनस 1, इसका रूट बताओ। x माइनस 3 एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस 2। नाउ यू कैन डू इजिली। ठीक है, अब आप कर लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 2। ये सवाल है।
बताइए क्या करना चाहिए सर? देखो नीचे डिग्री 1 की है और सब नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। ये अगर आप 5 रखोगे देखो पॉजिटिव हो गया, अगर आप रखोगे 1 तो नेगेटिव हो गया। तो यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते, हाँ एलसीएम ले सकते हैं सर। एलसीएम कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स माइनस टू और नीचे क्या आएगा? x इंटू एक्स माइनस टू। कितने भी फ्रैक्शन दे रखे हो आप, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि सर हम तो ऐसा करेंगे सर, आपने तो कहा था कि इसको यहां ले आओ। हाँ तो ये कर सकते थे, पर 3 फ्रैक्शन हो गए ना, फिर 3 तो सरदर्द हो जाएगा आपके लिए। पहले 2 को सॉल्व कर लो आप। तो पहले हम इसको निपटाएगा, हम पहले ससुर इसको निपटाएगा। तो देखो आप ऊपर 2 दिख रहा है, तो 2 अपॉन एक्स, एक्स माइनस टू। हाँ ये हम कर सकते हैं कि 2 काट सकते हैं, क्यों? बिकॉज 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। और अपने पास बचा दुनिया में 2 फ्रैक्शन। तो अब ले आते हैं ससुर इसको। अब देखो 3 का 2 कर दिया हमने, अब हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा। तो x प्लस टू खचाक माइनस खचाक, नीचे x, x माइनस टू और x प्लस टू। तो नीचे तो हमने पेयर जो है वो तैयार कर दिए सर, नीचे हमने पेयर तैयार कर दिए। बताओ क्या होगा सर? इसको खोलो तो ये बनेगा x प्लस टू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, और नीचे क्या लिखा हुआ है? x, x माइनस टू एक्स प्लस टू। क्लासेस भले ही चलेंगी फ्री, पर कंटेंट में मिलेगा बेस्ट लेवल का। ठीक है, कंटेंट आप कहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आप कंपेयर करना कंटेंट तो आपको बेस्ट ही मिलेगा। बस सपोर्ट करने की बात है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और नीचे पेयर तैयार है। माइनस कॉमन ले लो सर, तो माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और नीचे पेयर तैयार है। तो एक बार हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बताओ क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है? x, x माइनस 2 और x प्लस 2। बस आज कल में अपने स्टार्ट कर देंगे फिर मॉड्यूलस, जहां से बच्चों की लंका लगती है मॉड्यूलस में। और मैंने वैसे भी लॉग का फर्स्ट लेक्चर डाल रखा है प्लेलिस्ट, 11वीं वाले में देखोगे तो लॉग का मैंने प्रॉपर्टीज ये सब डाल रखी है। बस उस पर थोड़े से अच्छे लेवल क्वेश्चन और कर लेंगे तो आपका ये बेसिक मैथ एकदम बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या इसका डी पॉजिटिव है? सर देखो ट्रिक बताई थी आपने कि सी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव हो। लिख लेना, ए पॉजिटिव हो और सी नेगेटिव हो। इस केस में डी हमेशा पॉजिटिव होता है बिना डी निकाले। चलो मैं आपको क्वालिटी दूंगा, क्वालिटी तुरंत आंसर देना बेटा, तुरंत लपक के आंसर देना। बताओ डी इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? चेक नहीं करना, चेक करना ही नहीं है। क्या ट्रिक बताई थी? ए पॉजिटिव और देखो सी नेगेटिव, दोनों एक दूसरे के क्रॉस हैं। ए पॉजिटिव सी नेगेटिव, ऐसा भी हो सकता है। बी पे ध्यान मत दो आप, बस आप तो किस पे ध्यान दो? ए नेगेटिव है तो सी पॉजिटिव है। ऐसे कंडीशन में डी हमेशा पॉजिटिव आता है। ये बेस्ट ट्रिक है बिना डी निकाले। यू कैन चेक बाई डी। अब आपको अगर नहीं खुजली मच रही हो डी से पूछ लो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सर पता है क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि अगर ए पॉजिटिव और सी नेगेटिव होगा तो मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो सर पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ओके गॉट इट। तो x माइनस टू, पर सर इसका गंदा रूट आएगा कैसे? इसका जो d है ना, d ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चेक कर लो आप। 9 प्लस 8 17 और 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब इसका रूट हम किससे पूछेंगे? धराचार्य से। पर प्लॉटिंग तो कर सकते हैं सर। इसका रूट क्या है? 0। इसका रूट क्या है? माइनस का 2। इसका रूट क्या है? प्लस का 2। ये तो सिंपल है। इन दो रूट कैसे हैं? गंदे आएंगे सर। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 17/2, तो कितना होगा अप्रोक्सीमेट सर? रूट 17 मान लो, 4 करीब मान लो, 4 से थोड़ा बड़ा होगा, 4.1 मान लो, 4.2 मान लो, 4 मान लो आप। तो 4 5 6 7 7/2 3.5 एक आएगा और 4 तो माइनस हाफ, तो माइनस 0.5। तो कहां कहां होगा 3.5? यहां होगा, यहां पर।
यहां पर बैठा है पहला बकरा 3 प्लस रूट 17/2 और -0.5 यहां आएगा, तो 3 माइनस रूट 17/2। ठीक है, तो आपके फाइनल हो गए ये। अब बताओ कौन कौन से रूट तो नहीं आएंगे। सर देखो ऐसा है, अरे यार गंदा हो गया कल वाला। सर देखो ऐसा है कि जो नीचे वाले रूट है ना -2 है 0 2 ये तो नहीं आने वाले, पर जो ऊपर वाले रूट है वो आएंगे नहीं आए कौन तय करेगा। ये देखो आप इक्वल टू है तो ऊपर वाले रूट आएंगे, तो ये आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे। अब क्या करना है, देखो सबके पास लीडिंग टर्म प्लस है, एक्स स्क्वायर के पास कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स के पास सबके पास, तो यहां से प्लस आएगा। अब ये जिसके रूट थे नीले वाले, इसकी पावर कितनी थी, ऑड, तो इनकी पावर भी ऑड, इनकी पावर भी ऑड, और -2 इन सब पे पावर कितनी ऑड है, तो इन सब पे ऑड, मतलब साइन सब में चेंज होगा, तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देख लो अच्छे से आप। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। लेस देन इक्वल टू बोला है सर, तो नेगेटिव वाला चाहिए, ये रहा, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 ओपन, फिर ये वाला देखो, ये वाला माइनस, ये कौन सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था ना, हाँ 3 माइनस रूट 17/2 से लेकर कहां तक, 0 तक, 0 ओपन, फिर नेगेटिव के लिए ये वाला सेट आएगा 2 से लेकर 3 प्लस रूट 17/2 यहां क्लोज आएगा। तो ये आपके 3 प्यारे प्यारे बंदर। ठीक है, वन लेस देन 3x² - 7x + 8 अपॉन x² + 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको कहते हैं डबल इनइक्वलिटी। ध्यान सुनना, इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है, लिख लेना कॉन्सेप्ट। अगर मान लो कोई आपसे बोले कि x - 2 ये एक्सप्रेशन जो है वो 1 से बड़ा है एंड 5 से छोटा है, बीच में मैंने एंड बोला है, क्यों, अगर मान लो आप बोलते हो कि सर मैं तो सिर्फ बात मानूंगा कि ये सिर्फ मोर देन 1 है, तो x - 2 क्या क्या हो सकता है मोर देन 1 में, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। परंतु यहां पर देखो आप, यहां पर आपने खुद ही लिखा है कि 5 से भी कम होना चाहिए, तो 5 से कम होना चाहिए, तो 5 से कम मतलब 5 4 3 2 1 0, शून्य नहीं आया क्योंकि 1 से बड़ा है। तो आपने लाइन तय कर लिया कि मेरा x - 2 1 2 3 4 5 1 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है सर। क्या 5.5 हो सकता है ये, नो नो नो। 4.9 हो सकता है, यस यस। 1.2 हो सकता है, यस, बिकॉज मोर देन 1। तो कहानी ये है कि हमें ये वाला साइड भी देखना है और हमें ये वाला साइड भी देखना है, और जो भी आएगा, जैसे हमने ये वाला साइड सॉल्व किया, ये वाला साइड क्या कहता है कि भाई साहब 1 से बड़ा, ठीक है, फिर हमने ये वाला साइड सॉल्व किया, ये क्या कहता है, नहीं नहीं भाई साहब 5 से छोटा। तो बताओ दोनों में कॉमन बात क्या हुई, ये वाली 1 से 5। तो डबल इनइक्वालिटी जब भी आए लिख लो, डबल इनइक्वालिटी कहां लिखें इसको, लिखो डबल इनइक्वालिटी के लिए हिंदी में लिखना आप, व्हाट्सएप वाला हिंदी है। डबल इनइक्वालिटी में अगर x a से बड़ा है और b से छोटा है, ऐसा लिख लो आप, तो सॉल्व x मोर देन इक्वल टू a एंड सॉल्व x लेस देन इक्वल टू b। इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, दोनों अलग अलग सॉल्व कर लिया, और लास्ट में क्या लेना है, कॉमन। गॉट इट। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
पहले इससे एक आसान सवाल करते हैं, जैसे 1 5x अपॉन x माइनस 1 2। अब देखो सर, जरूरी नहीं दोनों इक्वल हो। मान लो इसका ऐसा बोला है कि मेरे को लेस देन 2 चाहिए बस, तो इसका मतलब क्या है कि हम पहले सॉल्व इसको करेंगे, फर्स्ट सॉल्व करेंगे हम इसको, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको, और जो भी आंसर आएगा उसका कॉमन, क्योंकि हमें दोनों साइड देखनी है, 1 से भी बड़ा हो एंड 2 से भी छोटा हो। क्लियर है? लिख लिया होगा आपने तो। आप तो बस सवाल करते चलो, होमवर्क दूंगा, सवाल करेंगे डेली के। आप 50 सवाल करो। आप अभी शुभम कुमार का एक इंटरव्यू हुआ था, एलन ने किया था, तो मैं देख रहा था पूरा वीडियो, और मैंने उस पूरे कहानी में एक बस बात कॉमन निकाली, वो ये कि भाई बंदे ने बहुत सारे सवाल लगाए हैं, बहुत सारे सवाल लगाए हैं उसने। मतलब करीब करीब मान लो मेरे से, जैसे उसने बताया है, तो मेरे हिसाब से करीब करीब उसने 2 से 2,500 सवाल लगाए होंगे। मतलब अगर आप पर डे के हिसाब से देखो, तो अगर आप 50 सवाल लगाते हो डेली के, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के, तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट मैथ में तो आज सही मास्टर आप। 50 सवाल डेली के मतलब आप हफ्ते में कितने लगाए, तो महीने का बताओ आप, तो कितना हो गया? 1500। 1500 हो गया। 1500 सवाल लगाए और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 12 से, तो ये हो गया आपका 18,000 सवाल। 18,000 सवाल आपने एक साल में लगाया। पर ये कंसिस्टेंसी वाली बात है, डेली के डेली लगा रहे हो आप डेली के डेली लगा रहे हो, तो आप 18,000 सवाल करके जब एग्जाम देने जाओगे यार, तो क्या ही पूछ लेगा आपसे, कौन सा कॉन्सेप्ट बाहर का पूछ लेगा, उसी कॉन्सेप्ट में से घूमेगा सवाल। और आप 18,000 सवाल में क्या क्या सीख लोगे? पैटर्न डिकोड करना, सवाल देखते समझ आना कि साला ये सीरीज से होगा कि लिमिट से होगा, डिफरेंशिएशन लगेगा, क्या क्या सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा, ये फायदा मिलेगा। दिमाग को टाइम लिमिट के बारे में मालूम चल जाएगा कि भाई साहब मेरे को सवाल खत्म करना है 4 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, अगर हार्ड से हार्ड हो गया, और अगर इजी से इजी तो मुझे 5 मिनट में खत्म करना है। ये दिमाग को ट्रेनिंग मिल जाएगी अच्छी सी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक जो वीकनेस होता है बॉडी के अंदर कि साला पेपर अगर हार्ड आया तो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये जो डर होती है ये भी खत्म हो जाएगी। 18,000 भाई, जो आदमी कार बनारस जैसी सिटी में कार चला लिया, उसको तुम हाईवे पे दे दोगे तो भाई वो तो बात करते करते क्या, कुछ भी करते गाड़ी चला लेगा। समझ रहे हो? कुछ भी करते गाड़ी चला लेगा वो, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर्स। यही कह रहा हूं मैं, आप बस मेरे साथ दो, डीपीपी दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन होमवर्क में डेली दूंगा, तैयार हो जाओगे आप मैथ के साथ साथ। फिर देखो आप मत साइन करा देना आप मेरा साइन कि सर मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, मैं मान सकता ही नहीं हूं, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो सॉल्व करते हैं सर। तो बड़ा सिंपल है, इसमें हमें 2 इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी। एक तो ये वाली, एंड ये किससे छोटा होना चाहिए? 2 से। आप कोई भी ले लो, लेस देन लो, इक्वल टू लेस देन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सॉल्व कर सकते हैं अपने। वेरी इजी सर, ये तो आपने बताया। नीचे वाला टर्म नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, तो डोंट टेक द रिस्क, 1 यहां ले आओ। तो 5x अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0। क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लो, मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो 5x माइनस x माइनस 1 ब्रैकेट में, और नीचे x माइनस 1 आएगा। कई लोग देखता हूं बच्चों को कि माइनस आते ही ना, बहुत बच्चे ऐसे कर देते, सर देखो आपको लगता है हमें नहीं आता, अरे क्या लिखा है ये यार, क्या लिखा है, कचरा लिखा है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ x को करोगे कि -1 को भी करोगे, तो यहां पर +1 आना चाहिए, तो गलती हो गई ना आपसे। इसलिए कह रहा हूं कि जब भी आगे माइनस हो तो ब्रैकेट में लिख लो पहले तो अंदर वाली टर्म को, फिर खोलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आप 5x माइनस x 4x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, अब कोई दिक्कत? सर देखो 2 पेयर है, 2 पेयर है, इसका रूट कितना आएगा? 1, इसका रूट आएगा -1/4। ये न्यूमरेटर का रूट है, डिनोमिनेटर का रूट है। डिनोमिनेटर का रूट कभी आंसर में नहीं आएगा, न्यूमरेटर का रूट आएगा, बिकॉज यहां पर इक्वल टू 0 की डिमांड करी है। प्लस माइनस प्लस, ट्रिक बताई थी मैंने, फिर दोबारा बता दे रहा हूं। अगर 2 पेयर हैं, चाहे रेशियो में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, आंसर क्या आता है? अगर पॉजिटिव पूछा हो तो रूट के बाहर बाहर, रूट के बाहर बाहर, छोटे रूट से पीछे बड़े रूट से आगे।
और अगर नेगेटिव पूछा हो तो रूट के बीच में आएगा। सिंपल स्वीट खत्म। ये अपना आंसर हो गया। तो अपना आंसर इस वाले से ये आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी या तो -1/4 से छोटी होनी चाहिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में आएगा, रिस्क मत लो जाने मन, रिस्क मत लो। 5x - 2x 3x और +2। अब बताओ, फटाफट बताओ आंसर। ट्रिक क्या है? एक रूट 1 है, एक रूट -2/3 है। लेस देन है तो लेस देन में इक्वल टू नहीं है, मतलब ऊपर वाला रूट भी नहीं आएगा, नीचे वाला रूट तो कभी आएगा ही नहीं। और लेस देन है तो ट्रिक क्या है? छोटे रूट से बड़ा रूट, छोटे रूट से बड़ा रूट, यही आंसर आएगा। अब बताओ कॉमन दोनों में क्या है सर? ध्यान से देखना, आप कॉमन लेने दोनों में। तो अगर मैं कॉमन लाइन ड्रॉ करूं तो प्लॉटिंग के अनुसार -1/4 आएगा -0.25 और ये आएगा माइनस का 0.6, तो -2/3 पीछे, फिर -1/4 आगे, फिर अच्छा दोनों में 1 है, दोनों में 1 है, चलो ठीक है। बताओ इसके अनुसार आंसर क्या है? -1/4 से पीछे और 1 से आगे। जबकि ये क्या कह रहे हैं? हमारी बात सुन लो, इनके बीच में आंसर आएगा। तो बताओ कॉमन दिखा? दोनों में आ रहा है, ये रीजन है। तो ये आपका हो गया कॉमन आंसर। कितना? -2/3 से लेकर कहां तक? -1/4। कहानी में ट्विस्ट देखिए अब। -2/3 किसी को चाहिए, -2/3 इसको नहीं चाहिए। -2/3 भले ही -1/4 छोटा है, इसके अंदर आ रहा है आंसर में, पर उसको नहीं चाहिए तो नहीं लेंगे। बिकॉज शादी कब होगी? जब माँ बाप दोनों राजी होंगे। माँ से काम नहीं चलेगा, बाप से काम नहीं चलेगा, सिंपल। -1/4, -1/4 इसको चाहिए, ठीक है, -1/4 इसको चाहिए। और अपने -2/3 से 1 में रस्ते में -1/4 आ रहा है। बोलो क्लियर है? -1/4 रस्ते में आ रहा है और -1/4 इसको चाहिए भी, तो दोनों सिचुएशन है, तो यहां पर आ जाएगा क्लोज। अब आप बोलो कि सर टाइम क्यों लगा? मैं टाइम मानता हूं लगा इसमें, क्यों? बिकॉज नीचे वाला इंसान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो हमें इधर लाना पड़ा, एलसीएम तैयार करना पड़ा, फिर 100 करना पड़ा, फिर इसको यहां लाना पड़ा। वरना अगर ये पॉजिटिव होता ना तो तुरंत सामने खटाखट स्क्वायर मार देता मैं, खट से, मतलब ऐसे खट से, बिना चेंज करते इनइक्वालिटी। क्यों? नीचे वाला पॉजिटिव है। अब आप ध्यान से देखो। अरे 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 भाई साहब, मजे आ गए सर। तो इसमें आप कह रहे हैं कि हमें टेंशन नहीं लेना है? बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए तो हम इस सवाल को डन सॉल्व करते हैं। 3x² - 7x + 8, 3x² - 7x + 8 और नीचे है x² + 1 और 1 और 2। देखो सर आपने अभी क्या सिखाया? 1 और 2 इंक्लूड है? हाँ ठीक है। मेथड नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे और एक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, डबल इनइक्वालिटी। तो 1, ये एक्सप्रेशन जो है ये 1 से बड़ा भी होना चाहिए और दूसरी तरफ यही एक्सप्रेशन 2 से कम भी होना चाहिए। तो बीच में हम जो भी आंसर आएगा उसमें क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। क्लियर है भाई? सर देखो अब तो 1 को लाना ही नहीं पड़ेगा, क्यों? इसका d नेगेटिव है और a पॉजिटिव है, मतलब ये कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लाई कर दो, सामने मल्टीप्लाई कर दो, खटाखट हो गया। अब तो 3x² - x², सबको लेफ्ट तरफ ले आओ, -7x और +7, ये आ गया एक। तो अब इसका आप देखो, a पॉजिटिव है और ये c पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो इसके जो रूट हैं वो d निकालना पड़ेगा, बिकॉज साइन चेंज नहीं है। तो इसका हमने अगर d देखा तो 49 - 14 × 4
ओ हो, गोबर हो गया है, नेगेटिव आ गया डी, बच गए बच गए। इसका अब ध्यान सुनना, क्या कह रहा है कि भाई साहब इस इंसान का डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। और पूछा भी क्या है कि बताओ कब पॉजिटिव होगा। अरे तो आंसर क्या आ जाएगा सर, पूरा ब्रह्मांड रख दो, कुछ भी रख दो आप, क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव है, और आपका रिक्वायरमेंट भी क्या है, पॉजिटिव वाला है, तो कुछ भी रखो एक्स, ऑल रियल नंबर पे ट्रू है। ओके, इसमें भी फिर कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा कर लिया, बताओ कितना हो गया, 3x² माइनस 2x² x² माइनस 7x और प्लस का 6, 8 माइनस 2, तो x माइनस 6 x माइनस 1, तो छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट, नेगेटिव है ना, तो 1 से लेकर 6, 1 क्लोज और 6 क्लोज। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है पूरा ब्रह्मांड आएगा, ये कह रहा नहीं भारत आएगा सिर्फ, तो भारत अपना आंसर है, ये कॉमन है ना, भारत भाई विश्व के अंदर भारत आता है, ऑल रियल के अंदर नंबर के अंदर 1/6 आए, 1 से 6 आएगा, पूरा आएगा, तो अपना आंसर क्या हो गया, 1 से लेकर 6, क्लोज इंटरवल। ठीक है, डन। x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 7, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 7। चलिए मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, मस्त ट्रिक क्यूबिक का। जैसे मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है ना, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, पहले आप वीडियो पॉज करके बड़े शांतिपूर्वक इसका मल्टीप्लाई करो आप, मुझे पता है मल्टीप्लाई क्या आने वाला है, पर आप वीडियो पॉज करके इस पूरे एक्सप्रेशन तीनों को आराम से, पहले इनको मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बनेगा, फिर क्वाड्रेटिक को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एक क्यूबिक बनेगा, वो जरा बताना एक बार। बना, जो बनेगा ना वो ध्यान से देखना आप, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आते हैं कि क्या मल्टीप्लाई करे बिना भी क्यूबिक प्राप्त कर सकते हैं क्या, 3 पेयर वाले अगर दे रखे हो मल्टीप्लाई में। यस, ट्रिक सुनिएगा ध्यान से, बड़ा प्यारा ट्रिक है। x³ के बाद क्या आता है, x² आता है, x² के बाद क्या आता है, x आता है, और x के बाद क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और फिर आता है 0। ठीक है, यही पैटर्न होता है। अगर हम देखें तो इसका रूट क्या है, 1 है, इसका रूट क्या है, 2 है, इसका रूट क्या है, 3 है। तो पहले हम रूट को निकाल लेंगे, तीनों पेयर में से निकालना आसान है, रूट निकाल लिया। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है ना, अरे कोएफिशिएंट ऑफ x², इसमें क्या होगा, सबका सम आएगा, सम ऑफ रूट आएगा। जैसे याद करो क्वाड्रेटिक के अंदर x² ax² प्लस bx प्लस c होता था ना, तो सम ऑफ रूट क्या होता था, माइनस बी बाई ए, और b क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो वैसा ही कुछ ट्रिक है, पर अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, डिटेल में इसमें इसको हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के अंदर डिटेल के साथ। ठीक है सर, सम ऑफ रूट क्या होगा बताओ। पहली बात तो प्लस है, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। तो x³ x² x लिख के बैठ गए और साइन में आ गया प्लस माइनस रोटेशन। डन। अब लिखना आपको यहां पर है कोएफिशिएंट, यहां लिखना है कोएफिशिएंट, यहां लिखना है कोएफिशिएंट, सिंपल। वो कैसे लिखना है वो देखो। तो x² के बगल में आएगा सम ऑफ रूट, सिंपल। यहां पर आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है।
और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट्स। सर इसको आप बताओ, लिख के बताओ सर। चलो आप बताओ, 1 + 2 + 3 कितना होता है? देखो जादू, जादू देखा, ओ माय गॉड। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, देखा जादू, जादू तेरी नजर दिल मेरा ले गई किधर, मैं क्या करूं। देखो इधर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट। तो 1 2 3 है, 3 इंसान, तो पेयर मतलब दो दो की जोड़ी। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इन सब को ऐड कर दो। तो 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सम देखो 11, 11 दिखा क्या? वेरी इजी। चलो सर एक और गेम खेलते हैं। एक मस्त गेम खेलते हैं। मैं आपको एक 3 पेयर दूंगा, आपको मुझे फटाफट आंसर निकाल के देना ही, ठीक है? चलो बताओ क्या आएगा। सर देखो हम तो अनपढ़ इंसान है, पहले तो हम रूट निकालेंगे, इसका 1, इसका -2, इसका 3। तो बताओ सम ऑफ रूट कितना होगा, जल्दी जल्दी बेटा जी। तो 1 - 2 - 1 3 - 1 2 होता है जी। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, मल्टीप्लाई कर दो इनका सर, -6 आएगा। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट्स, तो 1 × -2 प्लस -2 × 3 -6 प्लस 3 × 1 3, तो -5। डन, आ गया तीनों। अब लिखना है बस, तो x³ माइनस डैश x² प्लस डैश x माइनस डैश, ये लिख के बैठ गए। प्लस माइनस प्लस, साइन का रोटेशन क्लियर है। अब x² के बगल में आता है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है लास्ट में। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। टेंशन लेना नहीं है आपको माइनस माइनस का, प्लस माइनस तो देसी आने वाला है, और जो मल्टीप्लाई आएगा वो प्लस माइनस कुछ भी हो आपको लिख देना नंबर। और -5 यहां आएगा। तो फाइनली क्या बन गया क्यूबिक, x³ माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस 6 = 0। तो आप आराम से, मैं आपको 3 4 सवाल देता हूं, आप आराम से इनका, चलो पहले एक और कराता हूं मैं, आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। चलो इनका मल्टीप्लाई करने का, ये इनका मल्टीप्लाई। सर एक बात बताओ, इसका रूट क्या होगा, हाफ, इसका रूट क्या होगा -1, इसका रूट क्या होगा 3/2। वेरी इजी। सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होगा? सर सम कर दो सर, क्या सोच रहे हो इतना। ये हो गया सर 2, 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो हाफ इंटू 3/2, 3/4 माइनस 3/4। अरे मल्टीप्लाई कर दो सर, और दो दो के पेयर का मल्टीप्लाई का सम, तो 1 हाफ इंटू -1 माइनस हाफ, -1 इंटू 3/2 माइनस 3/2, और इनका मल्टीप्लाई 3/4। अब बस x³ माइनस क्या आएगा x² के बगल में, जल्दी बताओ। सम ऑफ रूट 1 आ गया, फिर प्लस x के बगल में क्या आएगा, ये आएगा। तो बताओ कितना हो गया ये, सर ये हो गया -2 प्लस 3/4, तो 5/4 पॉजिटिव में आया। और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन का कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट लो, ये तो खुद -3/4 में आ रहा है। तो अपना आंसर कितना हो गया, x³ माइनस x² प्लस 5x/4 और प्लस 3/4। अब एक बात सोचो, ये 4 को एलसीएम ले सकते हैं हम लोग? यस सर। तो 4 एलसीएम ले लिया, 4x³
-4x² प्लस 5x और प्लस का 3, और 4 जो डिनोमिनेटर में था वो चला गया, डिसॉल्व हो गया जीरो में, बन गया क्यूबिक। तो हम कोई भी 3 पेयर का एक क्यूबिक बना सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया। तो चलिए अपने सवाल पे आते हैं फटाफट। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर बताइए कितना आ रहा है, तब तक मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूं। x³ सम ऑफ रूट कर लो, तो 4, इसका रूट 2 है, इसका रूट 4 है, इसका रूट 7 है, इसका रूट -2 है। आपको फील आ रहा है कि दोनों सेम टू सेम ही लिखे हुए हैं, बस रूट का प्लस माइनस का फर्क है। तो जो चीज आएगी वो उसको हम साइन रोटेट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो x-2 है, ध्यान सुनना, x-4 है, और एक इक्वेशन में रूट है x+2 और x+4, तो कैसे होंगे कोएफिशिएंट में ये समझा दे रहा हूं। चलो बताओ, x² - 6x + 8, यही आ रहा है आंसर। इसमें देखो आप, x² + 6x + 8, तो कोई भी बीच में नेगेटिव नहीं आ रहा, इतना ही फर्क है, बस समझ गए सर। तो नीचे वाले में जो भी ऊपर क्यूबिक बनेगा न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में वैसा ही बनेगा, बस ऑल द साइन विल बी प्लस। डन? ओके सर, डन। पहले कर लो सम ऑफ रूट, तो 4 2 6 + 13, 13x² आ रहा है, फिर साइन चेंज हुआ, प्लस हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके सम कर दो, तो 8 28 और 14, तो ये कितना हो गया, 8 8 16 20, और 2 2 4 1 5, 50, तो 50x हो गया। और फिर माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 8 56, ठीक है। ये आ गया आपका मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई, अब जो भी लिखा है उसमें बस साइन में प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस। कितना टाइम बच गया सर हमारा। अब हम क्या करेंगे सर, देखो ये क्यूबिक है, और क्यूबिक ऑड पावर होता है, तो उसका भरोसा नहीं कर सकते सर, ऑड पावर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अरे सर अपना 1 है ना, टेंशन क्यों लेते हो, 1 को यहां ले आओ, कौन दोबारा लिखे, तुमने 1 को यहां ले आया। बोलो ये स्टेप क्लियर है। फिर हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम में क्या बनेगा, न्यूमरेटर में x³ - 13x² प्लस 50x माइनस का 56, और माइनस लगाया, ब्रैकेट के अंदर लिखा ये वाला टर्म, x³ प्लस 13x² प्लस 50x और प्लस 56, डिवाइड बाई नीचे वाला जो टर्म है ना, क्योंकि अपने को नंबर लाइन पे आने के लिए पेयरिंग चाहिए, तो ये यही लिखा हुआ है बस। तो इसको वापस से अपने घर पे बुला लिए, क्योंकि अपने को पेयर चाहिए। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई क्यों किया, फिर टाइम पास करा है हमारा फालतू में। अरे मल्टीप्लाई नहीं करते ना तो कुछ नहीं कटता, अभी तो कटेगा सब कुछ। ये कट गया, ये कट गया, अपना 50 कट गया, बस देखो फायदा हो गया। -13 -13 -56 -56, मुझे पता है 112 होता है, पर मैं नहीं करूंगा, आलसी इंसान हूं मैं आपसे ज्यादा। अब बताओ, x+2 x+4 और x+7 ऐसा आ रहा है। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन क्या है, माइनस, इसमें -2 कॉमन है, तो -2 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा 13x² और प्लस का 56। अरे सर ये माइनस को हम डिवाइड कर दो सर, तो हटाने से माइनस को इनइक्वालिटी पूरी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और एक चीज बताऊं मस्त, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये तो समझ आ गया साइन चेंज क्यों हुआ, -2 से डिवाइड कर दिया मैंने, वो -2 कॉमन जो था वो हट गया। अब ये ध्यान से देखो, ये टर्म पॉजिटिव होगा बिकॉज इवन पावर है, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव यानी कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका डी नेगेटिव देख लो ना, डी नेगेटिव आएगा, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं दुनिया से, बिल्कुल।
क्योंकि ये कोई फर्क नहीं डालेगा मेरे इनइक्वालिटी पे। तो फाइनली क्या बचा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 7। तो फाइनली हम इसको आराम से प्लॉट कर सकते हैं, एक रूट -7, एक -4 और एक -2, कोई भी रूट नीचे नहीं वाला नहीं आएगा और सबके पास कोएफिशिएंट 1 का है। लीडिंग टर्म देखो आप, लीडिंग टर्म, और सब पे डिग्री ऑड की है तो साइन खटाखट चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस। नेगेटिव है तो अपना आंसर माइनस वाला, माइनस वाला। ये आपका आंसर आ गया। डील डन। मैं आपको आज टिक करके दूंगा होमवर्क, ठीक है ना, डीपीपी नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, फिर होमवर्क दूंगा, लगा लेना अच्छे सवाल। एक्स की पावर 4 -7 एक्स स्क्वायर प्लस 12, इसको हटाओ, मैं देता हूं सवाल। सवाल अपन बना लेंगे, क्या बड़ी बात है। एक्स की पावर 4 -25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 मोर देन इक्वल टू 0। चलो ये वाला सॉल्व करो आप। इसमें कहानी कहता क्या है, इसमें बाई क्वाड्रेटिक है। सॉल्व कैसे करोगे आप, बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक। हाउ कैन यू सॉल्व दिस सर? वेरी इजी सर, वेरी इजी। आप क्यूबिक आप बोल रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक ना, तो बाई क्वाड्रेटिक ऐसा भी तो होता है सर। इतना क्या आप टेंशन ले रहे हो, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी होता है बाई क्वाड्रेटिक। तो उसमें फर्क ये है कि कहीं पर भी ऑड डिग्री देखो नहीं आ रहा, दिख रहा है, सबके पास जो डिग्री है वो इवन की है, ये प्लस पॉइंट। ऑल टर्म हैज, बाद में क्या हैज है, ऑल टर्म आर इवन डिग्री, ठीक है, ऑफ एक्स। सबके पास जो डिग्री है वो इवन वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में एक्स स्क्वायर को टी मान लिया जाता है। एक्स को क्या मान लेते हैं, टी, क्योंकि इसका ही स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अरे 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 बेटा जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ही तो टी स्क्वायर बनेगा, और मैं इस परंपरा से इसको क्वाड्रेटिक में ले आवांगा, मैं इसको ले आवांगा बेटा जी, देखो ले आवांगा। ठीक है, अब बताओ बेटा जी क्या बना, t - 16, t माइनस का 9। डन। अब t को वापस ले आओ, तो एक्स स्क्वायर -16 और एक्स स्क्वायर -9। ये फ्लो चार्ट समझ लो। पहले तो बाई क्वाड्रेटिक जब भी लिखा हो तो उसमें डिग्री इवन की हो। जब मान लो सर सवाल ऐसा होता, x की पावर 6 -25 एक्स क्यूब प्लस 144, तो भी हम यही करते। अरे बिल्कुल, इसको आप t मानते तो इसका ही स्क्वायर बन जाता ये, तो आप बाय डिफॉल्ट क्वाड्रेटिक पे जंप कर जाते। डन डन डनाडन डन सर, समझ में आ गया। पर ये काम यहां मत करना, क्योंकि अगर आपने बोला कि सर मैं इसको टी मान लेता हूं तो ये तो मेरा टी स्क्वायर बनेगा, अरे पर ये कद्दू बनेगा फिर, क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर टी है तो आप एक्स क्यूब का रिलेशन टी में जो निकालेंगे, अगर आप निकालना चाहते तो निकाल सकता हूं मैं। एक्स बोलो √t हो गया, और अब आपने क्यूब कर दिया तो t की पावर 3/2। तो आप देखोगे एक्स क्यूब जो है वो पावर जो होता है वो रैशनल नंबर होना चाहिए। रैशनल मतलब इन केस इंटीजर होल नंबर होना चाहिए, और पावर एक पॉलिनोमियल के अंदर होल पावर तो है ही नहीं इधर, ये तो 3/2 है।
ये तो गलत हो जाएगा, फिर तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा हमारा। बात समझ में आ गई? डन डन डनाडन डन। इसका मतलब जो भी यहां पर बाई क्वाड्रेटिक के अंदर टर्म होंगे वो कैसे होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए कि अगर मैं टी मानूं तो ये बगल में टी स्क्वायर हो और कुछ संसार का कोई टर्म ना हो। डन सर डन। अब आसानी से कर लेंगे इसको। x माइनस 4 एक्स प्लस 4, x माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो जाएगा अब तो ये। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और करते हैं जो मेरा फेवरेट है काफी। हाँ लिखो, x माइनस 3 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 7 मोर देन इक्वल टू 0। ऐसा सवाल दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे? सर देखो, हम इसको जानता है, अभी पढ़ाया आपने। x की पावर 4 एक्स स्क्वायर को हम t मान लेगा तो बोलो ये टी स्क्वायर बनेगा। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा सर, क्योंकि आप खुद देखो इसका डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव है, ए तो ये हमेशा पॉजिटिव हुआ। और एक और अच्छा एक्सप्लेनेशन ये भी होता कि ये इवन डिग्री है, देखो आप इवन डिग्री, ये भी इवन डिग्री है और ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इवन डिग्री का आंसर प्लस, इवन डिग्री का आंसर प्लस और 1, इनका सम भी प्लस ही आएगा गुरुदेव। जी सर बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं कि ये टाइम पास दे रखा था, इसको आप दुनिया से हटा दो तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे आपने पॉजिटिव टर्म से डिवाइड किया है जाने मन। अब नीचे देखो आप, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। अरे यहां तो डी नेगेटिव है ही नहीं। अरे रुको यार, पावर देखते नहीं आप हैं, आपके अंधे हो आप। पावर देखो आप, इवन पावर है, इवन पावर है तो बेस का रूट है क्या? हाँ यस है, तो वो नहीं होगा आंसर में। अब ये मानते हुए इसको हटा दो, और एक पॉजिटिव नंबर को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रखना आंसर में 1 ना हो। अब मैंने बताया था कि अगर ऑड डिग्री हो तो इसको आप एज ए ट्रीट 1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके नंबर लाइन पर, बिकॉज आपको नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करना होता है? डिग्री नहीं, रूट। सॉरी, माइनस रूट 5 है और रूट 5 है। क्या बीच में 1 आएगा? यस आएगा, वो अपना आंसर नहीं होना चाहिए, देखो वहां मना किया है। अब बताओ, इसके तो वेक्टर क्या हो जाएंगे? x माइनस रूट 5 और x प्लस रूट 5, ये तो दो पेयर हो गया सर। तो आंसर क्या होता है? ट्रिक बताई थी, दो पेयर पॉजिटिव तो रूट के बाहर बाहर, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस रूट 5 आएगा। यस आएगा, इंक्लूड है क्योंकि लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, और यहां पर 0 भी चाहिए। यूनियन बड़े रूट से इंफिनिटी। अब मेरे आंसर में 1 आ रहा है क्या? अरे नहीं आ रहा, बच गए। ये आपका आंसर। अगर आ रहा होता तो माइनस अलग करके कोष्टक में एक सेट के हिसाब से 1 को हम हटा देते दुनिया से, पर अभी तो 1 अपना आ ही नहीं रहा, तो ऐसे ही हट गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आई थिंक ऑल पॉइंट्स कवर कर दिए इनइक्वालिटी के। पर मैं चेक कर लूं कोई अच्छा ढंग का सवाल मेरे साथ छूट न जाए, मेरे हाथ से छूट न जाए कोई सवाल, मैं देख लूं एक बार। वाह वाह, राइम बैठ गया मीरा। नहीं, डन डन डन। और कोई अगर छूट भी जाएगा तो डीपीपी में होमवर्क दूंगा, तो वहां पे अटकोगे तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे प्यारा सा टॉपिक, मॉड्यूलस फंक्शन। फंक्शन बोलो, मॉड्यूलस एक्सप्रेशन बोलो, आप एक्सप्रेशन बोलो, चलो छोड़ो। मॉड्यूलस एक्सप्रेशन, कुछ लोग इसको फंक्शन कहते हैं। फंक्शन मतलब होता है एक मशीन कि आप कुछ डालोगे पचाक, वहां पर आपका आंसर मिलेगा पचाक।
ठीक है, समझाता हूं। मॉड्यूलस दिखता कैसे? डंडा, बीच में कोई भी, तुम भी बैठ जाओ, डंडा। जैसे मान लो कोई पूछे कि बेटा बताओ एफ ऑफ 1 क्या आएगा, तो आप बोलोगे 1 रखना है तो 1 रख दो। 2 एफ ऑफ -1 बताओ, एक्स पे रखो -1, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? डंडा -1 डंडा। ठीक, फिर आप रखो 0 डंडा, 0 डंडा। आप रखो -2/3, 2/3 माइनस रखा, बस जो यहां रख रहा हूं वही यहां रख रहा हूं। और मॉड्यूलस में क्या होता है, डंडा लगा दो आगे पीछे। ठीक है, ठीक है। एक और लिखते हैं सर, कुछ ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अगर 5/2 लिखा हो तो 5/2 मॉड। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं ना, मॉड। जैसे कोई बोले कि मॉड ऑफ साइन थीटा, तो इसका मतलब होता है साइन थीटा बीच में और बाहर 2 दीवार, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉड। क्लियर है यहां तक? अब क्या आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे कि कुछ कहना चाहता है ये? बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। इसका मतलब है, ये कहता है, हिंदी भाषा में लिख रहा हूं, मैं मॉड वचन निभाता हूं। मेरी हिंदी में ध्यान देना आप, कि मैं हमेशा जवाब प्लस में दूंगा। मैं दूंगा, मैं आंसर हमेशा प्लस में दूंगा, प्लस में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव में आंसर देंगे। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं क्या कि अगर आप 2 रखेंगे तो 5? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत बात, गलत बात। अरे पॉजिटिव कहने का मतलब है कि जो 2 है ना, वही 2 हम आंसर में देंगे। मतलब मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, बस अगर वो अंदर वाला नेगेटिव भी हुआ तो भी मैं पॉजिटिव में आंसर दूंगा। अच्छा, मतलब ये कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल। और आंसर अगर अंदर प्लस है तो प्लस होगा, हाँ, अगर माइनस है तो प्लस रहेगा 1। अच्छा, इसका आंसर 2/3, देखो माइनस है तो प्लस। इसका आंसर 5/2, क्योंकि पहले से ही प्लस में है। 0 का आंसर 0, 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता है सर, ना प्लस की माइनस। वो तो मोक्ष प्राप्त हो गया है। अच्छा, समझ गया, समझ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि f ऑफ 5 माइनस √12 बताओ, तो मॉड के अंदर 5 माइनस √12 रखा, तो क्या आंसर होगा? बताओ, सोच के बताओ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक, 0 छोड़ दो आप, 0 तो कुछ नहीं है। अगर आपको मालूम चलता है, ध्यान सुनते रहना, कि बेटा घर में पॉजिटिव इंसान है, तो बाहर भी उसके अगल बगल पॉजिटिविटी होगी, वैसा का वैसा। अगर आपको लगता है कि अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, अंदर नेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसको आप पॉजिटिविटी कर सकते हैं। कैसे? उसी को उसी की भाषा में जवाब देकर, उसी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करके, बोलो 1 हो जाएगा, देखो प्लस हो गया। अच्छा ससुरा, यह मशीन है जो हम कब से ढूंढ रहा था। पीके पिक्चर देखा है ना, कब से हम साला यह मशीन ढूंढ रहा था कि वो माइनस का प्लस किया कौन? ससुर, वो माइनस मल्टीप्लाई करके। अच्छा अच्छा, समझ गए सर। तो मतलब -2/3 आपने लिख तो दिया, -2/3, पर मैं समझ रहा हूं कि माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर को, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। डन सर, डन। अब अगर सर जो पहले से ही पॉजिटिव है, तो वो तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो क्या माइनस मल्टीप्लाई करोगे? वैसा का वैसा ही नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बस समझ गया सर। मैं अगर अंदर नेगेटिव होगा तो माइनस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्यों?
पॉजिटिव बनाना है, और अगर पहले से पॉजिटिव है तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट का डायरेक्ट। दरवाजा खुलते खट 5/2 बाहर, दरवाजा 1 खुलते खट 1 बाहर। ये खट से बाहर आएगा कि माइनस से बाहर आएगा? कैसे, कान पकड़ के लाएं कि सीधा निकालें? कान पकड़ के लाओ सर इसका। क्यों सर? नेगेटिव है ये, देखो आप। अच्छा, कान पकड़ के लाना है तो कान पकड़ के ले आए। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का हथकंडा है कान पकड़ के ले आओ, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो अपना आंसर कितना आ गया? √12 माइनस का 5। अब मुझे बताइए, √12 और 5, √25, मेरी गलती हो गई यहां पर, थोड़ा सा सवाल ढंग का बनाना चाहिए था, मैंने गलत बना दिया, क्योंकि √5 जो है वो √25 है। अब मैं बनाता हूं सवाल मस्त, ये सही है, ये सही है। 5 माइनस √48। देखो अब √48 और 5 किसका रूट है? 25 का। तो √25 से बड़ा √48 होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको बनाएगा हम पॉजिटिव। तो मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना मॉड्यूलस, कसम से कह रहा हूं आपको प्यार हो जाएगा मॉड्यूलस से, कसम से। बस आप बस देख लेना वीडियो अच्छे से ना। तो हमने अभी क्या सीखा कि माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालेंगे, और प्लस है तो डायरेक्ट बाहर। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मॉड पूछा है आपसे 1/x², ओ सॉरी 1 मिनट, हाँ 1/x⁴। बोलो जल्दी, बोलो आंसर जल्दी जल्दी। सर 1/x⁴ जो है, तो ये तो इवन पावर है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसा का तैसा बाहर, जैसा का तैसा बाहर। क्लियर है? सिंपल। चलो एक और मॉड देता हूं, x⁴ प्लस x² प्लस 1। जल्दी बताना जल्दी। अंदर वाला सर पॉजिटिव है, क्योंकि इवन पावर प्लस पॉजिटिव नंबर, तो अंदर पहले से क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं, गेट खोलो बाहर निकाल लो आराम से। सिंपल स्वीट। ठीक है, एक और देता हूं मैं, 7 माइनस √101। बताओ कैसे खुलेगा? अरे सर नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से आप माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, तो कैसे बाहर निकालेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ससुर को, इस पूरे संसार को माइनस से मल्टीप्लाई कर, सबको हम बना देंगे प्लस। तो बोलो कितना हो गया? 7 प्लस √101। समझ गए? समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, लेवल नंबर 2। ये तो लेवल 1 था। लेवल 1 मतलब आपको पहले से ही पता है कि अंदर प्लस है या माइनस है। अगर अंदर कौन रहता है घर में ये पता है, तो कान पकड़ के बाहर लाना है कि डायरेक्ट लाना है, वो आप तय कर सकते हैं। पर आपको पता ही नहीं है कि घर में इंसान कैसा है, तो बोलो आप उसको बाहर ला सकते हो? नहीं ला सकते, क्योंकि x, अगर आप x में रखोगे 5 तो देखो पॉजिटिव बन जाता है कभी कभी। आप रखोगे x को 0 तो ये तो साइन के बिना ही बाहर आ जाएगा, और अगर आप रखोगे -2 तो नेगेटिव बन जाएगा। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन अंदर डाल दिया है जो तीनों रंग रूप दिखा रहा है। मॉड के अंदर वो इंसान है, वो फंक्शन है, फंक्शन मतलब आउटपुट, ठीक है, ये जिसको एक्स में लिखते हैं वो फंक्शन भी फिलहाल मान लो, वो फंक्शन जिसका साइन नहीं पता। आप बोलोगे क्या बात करते हो, ये भी तो फंक्शन थे। अरे पर पता था ना कि प्लस है कि माइनस है? प्लस है, इवन इवन इवन, ये भी प्लस है, यहां पर नहीं पता। तो ऐसे सिचुएशन में हम केस बनाते हैं। केस कैसा? दुनिया में सर 2 बातें होंगी, 3 बातें। या तो वो 0 होगा, तो 0 का तो आंसर 0 होता है, या तो वो पॉजिटिव होगा,
या तो वो नेगेटिव होगा। तो हमें तीनों केस डिफरेंट डिफरेंट मानते हुए ढक्कन खोलना है, कान खींच के बाहर लेना। मान लो घर के अंदर कौन से टाइप का इंसान रहता होगा? पॉजिटिव इंसान होगा, बड़ा प्यारा सुशील, सबका ध्यान रखता है, वैसा इंसान होगा। या वैसा इंसान भी हो सकता है जो हरामी है, चोरी डकैती करता है, सबको मारता रहता है, पीटता रहता है, वैसा इंसान हो सकता है। हम बाहर बैठ के ये सोच सकते हैं। या तो कोई साधु संत हो सकता है अंदर, जो मोक्ष प्राप्त कर लिया, जैसा शून्य। तो ऐसी परिस्थिति में हम घर के अंदर घुस के कान पकड़ के बाहर ला नहीं सकते, हमें अपने केस के अनुसार उसको बाहर आना पड़ेगा। अगर अंदर हरामी इंसान है, केस नंबर 1, तो हम जाएंगे कान पकड़ के बाहर लाएंगे, माइनस में लाएंगे बाहर। अगर वो इंसान अच्छा सुशील है तो प्यार से बात करके ले आएंगे, मतलब जैसा का तैसा ले आएंगे आंसर। और अगर वो साधु संत है तो वो तो भाई साहब आराम से 0 बन के बाहर आ जाएगा। समझ गया सर? हम समझ गए। तो हम करेंगे उस टाइप के सवाल लेवल नंबर 2। अब मैं आपको 1 मॉड की बात करता हूं, 1 मॉड वाले ना, 1 मॉड, ओनली 1 मॉड। मान लीजिए सवाल ऐसा है, मॉड x इक्वल टू 5, तो फाइंड x। सिंपल एंड स्वीट। मॉड x इक्वल टू 5 है तो x का वैल्यू बताओ। सर बहुत आसान है सर। क्या? अगर मान लो सर आप बोलते कि बेटा मॉड 5 है तो 5 आता, बिल्कुल। अगर -5 है तो भी 5 आता, बिल्कुल। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा इनपुट रख सकता हूं जिसका मॉड 5 आ जाए? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वही इंसान 5 दे पाएगा जो 5 जैसा दिखता हो। दिखने का मतलब चाहे वो प्लस में चाहे वो माइनस में, चाहे वो प्लस में चाहे वो माइनस में। तो अगर किसी इंसान ने 5 दिया है तो हम मान सकते हैं कि या तो अंदर 5 होगा या तो अंदर -5 होगा। और देखो आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया ना? एक्स चाहिए था अपने को। ठीक है, समझ गए सर? समझ गए? कोई ट्रिक है सर इसका? यस, ट्रिक है। मॉड x इक्वल टू अगर 5 है तो 5 के 2 बातें हो सकती है, प्लस का 5 और माइनस का 5। तो डायरेक्ट आप मॉड को हटा दो। डायरेक्ट हटाओगे मॉड को तो एक आंसर होगा 5 और एक आंसर होगा उसी का -5। सिंपल स्वीट। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं। अगर x -2 है और इसका मॉड है 7, ठीक है, तो बताओ अंदर क्या क्या हो सकता है? वेरी सिंपल, या तो अंदर 7 होगा या तो अंदर -7 होगा। तो अगर 7 हुआ तो x की वैल्यू 9 होगी, और अगर -7 हुआ तो x की वैल्यू -5 होगी। नाउ यू कैन पुट एंड चेक। वेरी इजी। अब मैं आता हूं एक मस्त सा सवाल जिसमें आप गंदा अटकेंगे, गलती मत करना बेटा जी। मॉड x इक्वल टू -2, बताओ x की वैल्यू बताओ आप। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल? पॉसिबल है सर? देखिए, पहली बात तो आपने खुद ही कहा है कि मॉड आंसर कैसा देता है। उसने कसम खाई है सर कोर्ट में कि मैं आंसर प्लस में दूंगा, और आप उससे पाप करवा रहे हैं। आप उससे बोल रहे हैं झूठ बोलो। कैसे बोल सकता है झूठ? वो तो हमेशा सच बोलता है। मॉड हमेशा सच बोलता है, तो ये कभी भी संभव नहीं कि वो झूठ बोला हो। मैं ठोक के बोल सकता हूं मैं कि कभी नेगेटिव नहीं बोलेगा। समझ गया सर? मतलब कहने का मतलब आप कोई आंसर नहीं आएगा 5। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मॉड के अंदर रखते हुए नेगेटिव आंसर दे दे, क्योंकि मॉड का फंडा ही वही। फिर आप तो कॉन्सेप्ट से हिल गए ना, आप तो कॉन्सेप्ट से हिल गए। मॉड का जवाब पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब ये जो ट्रिक आपने बताई है कि प्लस माइनस, वो कब लागू होगी? जब सामने ये कौन आया दिल में उठी हलचल, ओ प्लस आए, सामने प्लस आए, प्लस प्लस आना चाहिए तभी काम होगा। तो लिख लो बेटा जी नोट। अगर मॉड के अंदर कोई भी एफएक्स हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो चाहे वो कोई भी टर्म हो, और वो किसी ए के बराबर हो,
पर कंडीशन क्या है, ए मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, ए मस्ट बी पॉजिटिव, देन एफ एक्स या तो वो डायरेक्ट ए हो जाएगा या एफ एक्स वो 7 हो जाएगा और एफ एक्स क्या हो जाएगा उसी में माइनस ए, या तो वो 7 होगा प्लस ए या तो वो माइनस ए होगा। सिंपल, ठीक है। तो कुछ सवाल कर लेते हैं, आंसर फटाफट दीजिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड इक्वल टू टू। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अरे सर अभी आपने सिखाया कि अंदर क्या क्या हो सकता है, +2 या -2। सिंपल, एक्स स्क्वायर अंदर कोई भी लिखा हो, अंदर कोई भी इंसान हो, तुम भी बैठ गए हो अंदर, पर अगर तुमने मॉड का आंसर 2 दिया है तो अंदर या तो 2 होगा या तो -2 होगा, क्योंकि 3 का मॉड 2 नहीं आता, -5/2 का भी 3 नहीं आता, 2 किसका आएगा अंदर? अगर प्लस होगा या तो माइनस होगा। सिंपल। तो मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर एक मॉड आ जाए और सामने पॉजिटिव नंबर हो तो तुरंत मॉड को हटाकर आप एक इक्वेशन पे आ सकते हैं जिसमें मॉड है ही नहीं। देखो आपने मॉड को रिप्लेस कर दिया, या तो वो 2 होगा अंदर वाला, जो भी लिखा है, टेंशन मतलब क्या लिखा है, क्यों भी लिखा है भाड़ में जाए, जो भी लिखा है वो 2 या तो -2 होगा। सिंपल, ओके डन। अब सॉल्व कर लो आप सर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से आ रहा है x माइनस 4 x माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई 4 और 1। यू कैन चेक बाय पुटिंग द वैल्यूज, 2 आ जाएगा। यहां से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 8। इसमें देखो आप d कितना आ रहा है, इसका d नेगेटिव है, तो यहां से कोई आंसर नहीं मिला। मतलब जो हम सोच रहे थे कि -2 हो सकता है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई अपने को x ऐसा मिल ही नहीं रहा। भाई कोई अपने को x ऐसा रियल नंबर मिल ही नहीं रहा है जो अपने को इसको 0 कर दे, यानी कि इसको -2 कर दे। डन। तो कितने सॉल्यूशन हुए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, ठीक है। मॉड एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 7। फटाफट करो सॉल्व, फटाफट। एक्स स्क्वायर -1 का मॉड इक्वल टू 7। खुल गया? खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, ओ खुल जा। या तो 7 होगा या तो -7 होगा। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -6। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि होल स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहां से क्या आएगा? 2√2 या तो -2√2। सांबा खुश हुआ। डन, इजी, वेरी इजी। अब थोड़ा सा लेवल 2 को और थोड़ा बढ़ाते हैं और हल्का सा। मान लीजिए सर मॉड x इक्वल टू मॉड y है, मॉड x इक्वल टू मॉड y है। कितने मॉड है सर? 2 मॉड है। अरे प्रभु आप घबरा जाते हैं, मॉड x बराबर मॉड y है। तो क्या रिलेशन होगा x और y में? फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर पे 5 इक्वल टू 5 हो सकता है क्या? 5 इक्वल टू 5, यस हो सकता है। देखो दोनों सेम है, दोनों का आंसर 5 है, यस। क्या -5 इक्वल टू 5 हो सकता है मॉड? यस सर, यस। -5 का मॉड भी 5 होगा, 5 का मॉड भी 5 होगा। डन डन डन। क्या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं? हो सकते हैं, हो सकते हैं। क्या 5 ये हो जाए और ये -5 हो जाए, ये पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है, क्योंकि सबका आंसर तो 5 ही आएगा। क्या सीखे?
तो अगर मॉड x इक्वल टू मॉड y है तो x और y में क्या संबंध मिला? यहां से तो दिख रहा है सर दोनों बराबर होने चाहिए। यहां से दिख रहा है कि माइनस एक्स इक्वल टू वाई होगा, ऐसा हो सकता है। यहां से क्या दिख रहा है? माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई होगा। यहां से क्या दिख रहा है? एक्स इक्वल टू माइनस वाई होगा। तभी तो मॉड का वैल्यू सेम आ रहा है 5। अब क्या इन चार केस को मैं दो में कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं? यस सर, इन दोनों की बात सेम ही है। देखो आप, ये दोनों ही x इक्वल टू वाई कह रहे हैं, बस आपकी आवाज सुनने की क्षमता कम हो गई है। भाई इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। और इनको देखो आप, इन दोनों की बात सेम है। तो कहानी का सार क्या कि अगर एक मॉड x इक्वल टू मॉड y है तो अंदर या तो दोनों बराबर होंगे या तो वो दोनों एक दूसरे के प्लस माइनस में बराबर होंगे। लिख लो प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी। अगर दो मॉड बराबर है तो अंदर हम तुरंत मॉड हटाकर अंदर के बारे में टिप्पणी कर सकते हैं। एक सवाल हम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड इक्वल टू एक्स माइनस वन। फास्ट एंड डू इट, फास्ट डू इट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड दिस वैल्यूज, जल्दी जल्दी। देखो सर, अभी आपने सिखाया दो बातें जो बैठ के चाय पीते पीते करेंगे। कौन सी दो बातें? अगर मॉड एक्स बराबर मॉड वाई है तो अंदर जरूर बराबर हुआ होगा एक्स इक्वल टू वाई। एक्स इक्वल टू वाई या तो क्या हो सकता है? एक्स इक्वल टू माइनस वाई, तभी दोनों इक्वल होंगे। बस खत्म सर। देखो मॉड हटा दिया मैंने, टैलेंट सर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहां से कितना आ रहा है? एक्स इक्वल टू 0 और 1। यहां से देखो सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो यहां से आ गया एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन, तो यहां से आ गया एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड वन। तो कितने नंबर ऑफ रूट्स आए? 3, 0, 1 एंड माइनस टू। सिंपल। तो दो मॉड क्लियर हो गया। अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मॉड a इंटू बी है तो आप इसको मॉड a इंटू मॉड बी कर सकते हैं। लिख लो, अगर मॉड a इंटू बी अंदर है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मॉड k टाइम्स a है, मतलब ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2x लिखा है तो आप 2 को बाहर निकाल सकते हैं, दोनों ही बातें सेम होंगी। अगर माइनस 2x लिखा है तो सर, तो आप अभी इसको यूज कर सकते हैं, माइनस 2 का मॉड x का मॉड, तो माइनस 2 का मॉड तो 2 हो गया। तो k कोई भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आएगा k मॉड इंटू मॉड a, तो ये हो जाएगा k इंटू मॉड a। बस ध्यान रहे, अगर अंदर नेगेटिव भी हुआ, माइनस 2 भी हुआ तो भी बाहर 2 में आएगा, और अगर प्लस 2 का हुआ तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। तो k मस्ट बी पॉजिटिव अगर बाहर आ रहा है तो। ठीक है। तो आप मॉड में से, सिंपल बोलो, मॉड में से आप नंबर बाहर निकाल सकते हो, और अगर अंदर नेगेटिव हुआ तो भी पॉजिटिव में बाहर आएगा, और अगर पॉजिटिव में है तो डायरेक्टली बाहर आ ही जाएगा। डन। चलिए लेवल 3 तरफ बढ़ते हैं। लेवल 3 तरफ बढ़ते हैं। एक बात बताओ सर, अगर सवाल ऐसा है, मॉड x प्लस मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 5 है, बताओ क्या करना चाहोगे? मॉड x प्लस उसके अंदर फिर मॉड x माइनस 2 का मॉड इक्वल टू 5 है, हाउ कैन यू सॉल्व दिस? और अभी सर आपने बताया कि हम तो इसको सोचेंगे, ये मॉड के अंदर लिखा है, पूरा पूरा लिखो पूरा। अब अगर मॉड बराबर 5 है तो क्या होगा? अंदर जो भी लिखा है, अंदर हाथी घोड़ा कुछ भी लिखा है, वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है प्लस का 5,
या तो वो हो सकता है माइनस का 5, वो सिंपल, प्लस का 5 माइनस का 5। क्या मैं ये सोच सकता हूं कि ये जो x है वो वहां जा सकता है? बिल्कुल। मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस एक्स, डन। यहां बताओ x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5 माइनस एक्स। आप बोलोगे ये तो नेगेटिव हो गया। अरे कैसे नेगेटिव हुआ, रुको अभी आप रख के देखो, -8 तो 8 माइनस 5 3 नहीं बन गया? सर हम तो बड़े आसान, लो अभी हमने आपने लेवल 2 सिखाया। सामने कौन आया बाढ़ में जाए, मॉड कैसे ओपन करते सुन लो। एक मॉड हो, सामने कोई भी नंबर हो, एक्सप्रेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक कुछ भी हो, ट्रिक दिखाओ, ध्यान सुनना। एक प्लस में एक माइनस में, तो फिर से यहां बनेंगे दो ब्रांच। या तो प्लस में खुलेगा, प्लस यही होगा सेम टू सेम, या तो माइनस में खुलेगा। अगर मान लो यहां पर 7 होता तो +7 लिखते, जैसा का तैसा लिखते, और यहां लिखते -7, वही तो लिखा है मैंने। और आप देखो मॉड गायब कर दिया, तो 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू 7/2। एक आंसर ये आ रहा है, फाइनल करेंगे भी, रुको अभी। इसमें x माइनस 2 इक्वल टू -5 प्लस एक्स। सर यहां तो -2 और -5 बराबर ही नहीं होते, तो यहां से कोई आंसर नहीं आएगा, यहां से कोई आंसर नहीं आएगा। सर एक बात बताओ, जैसे ऐसा लिखा हो x माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 5, आप कुछ भी नंबर रख के देखो कभी बराबर नहीं होंगे, ये कभी बद्दुआ लगी है सर, कभी बराबर ही नहीं होंगे, क्योंकि जो x इक्वल कर सकता है वो कट गया। और बताओ कटने के बाद इक्वल अब भी नहीं हुआ, तो क्या रखोगे आप? 5 रखो तो भी कट जाएगा, तब भी -2 बराबर -5 ही आने वाला है। आप 7 रखो तो भी -2 बराबर -5 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है x क्या रखोगे। तो कहानी का सार क्या, इस परिस्थिति में x बिलोंग्स टू 5। हाँ, अगर सवाल ऐसा है तब तो x बिलोंग्स टू r ही आ जाएगा। क्या बात करते हो सर, कुछ भी रखोगे, ये दोनों बराबर तो दिख रहे हैं, ऐसा। डन। तो अपने पास एक आंसर आया है 7/2 और एक आ रहा है 5। चलो यहां से देखो, यहां से फिर दो बात, एक मॉड किसी नंबर से बराबर है, तो x माइनस 2 क्या हो सकता है? सेम टू सेम। अगर अंदर लिए लिखा होता 7 तो सेम टू सेम लिखता 7, या तो -7 लिखता। 7 अपना यही है, तुम भी बैठ जाओ बगल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ढक्कन ऐसे खोलता हूं। तो बोलो कितना हो गया, 2x इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। यहां से x कट गया, -2 बराबर 5 आ रहा है, देखो ये तो बराबर ही नहीं हो रहा। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, बड़े ध्यान से सुनना, आपका दिल खुश हो जाएगा। यहां मैंने क्या सिखाया कि सामने अगर एक मॉड है और सामने नंबर है भी नहीं, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप तो उसको जैसे दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मॉड x माइनस 2 है और सामने लिखा है x, सिंपल। अब देखो हमने एक सवाल किया जिसमें 5 था सामने, तो हमें पता था ना कि +5 है या -5 है। अगर -5 होता तो हम तो मॉड खोलते ही नहीं, पर अगर +5 है तो ही मॉड खुलता, ठीक है। तो यहां पर मैं आ गया कंफ्यूजन में कि ससुरा ये प्लस है कि माइनस है या 0 है। तो कंफ्यूजन मत पालिए, कंफ्यूजन पालेंगे हमेशा दिक्कत में रहेंगे। क्या करना है, ट्रिक, ट्रिक वही है सर। अगर 5 होता तो आप कैसे खोलते? अरे ऐसे ही खोलते, 5 लिखते, या तो क्या लिखते, -5 लिखते। बोलो मॉड हट गया, आपको प्यार हो जाएगा ट्रिक से। ये -2 इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, तो यहां से तो कोई कद्दू अचार नहीं है। यहां से देखो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। नाउ आता है KYC अपडेट। आप बोलोगे मेरा आंसर आ गया x इक्वल टू 1, पर आपका जो भी आंसर आएगा आपको अपडेट करना पड़ेगा बैंक जाकर। क्यों? आपने लोन उठाया है ना, अब आप उसको भर नहीं पा रहे हो, वो सब आपको जानकारी देनी पड़ेगी बैंक को। ये जो भी आपका बना है वो चेक करना पड़ेगा सामने रखकर। तो यस, अपना आंसर सही है। क्यों? बिकॉज मॉड के सामने जो भी आया है वो प्लस में आया है। अगर मान लो आपका आंसर आ जाता -2, और जब इसको आप वहां रखते x में,
तो -2 के बराबर ये मॉड हो ही नहीं सकता, बिकॉज मॉड आंसर नेगेटिव नहीं देता। डन। तो ये होता है, लास्ट में वेरीफाई कर लेना। तो यही ट्रिक यहां बता रहा हूं मैं। आपका आंसर आ रहा है 7/2 और एक आ रहा है -3/2। तो क्या मैं केवाईसी अपडेट, ध्यान सुनना, क्या मैं केवाईसी अपडेट यहां करूं, इसमें करूं, यहां पे रखूं, या यहां पे रखूं? अरे यहीं रख दो यार। अगर ये सही नहीं बैठा तो ये तो यहीं से तो आया है। जब ये सही नहीं बैठा है तो ये भी सही नहीं बैठेगा। चलो दिखाता हूं, आप रख के देखो 7/2। तो 5 - 7/2, 5 - 3.5, यस सर, ये पॉजिटिव है। आप रख के देख लो, 7/2 - 2 का मॉड इक्वल टू 5 - 7/2। बोलो दोनों बराबर है। और अच्छी बात क्या है, ये पॉजिटिव ही है, देखो। तो यानी कि ये आंसर करेक्ट है। और आपको नहीं विश्वास होता तो इसको यहां भी रख के देख लो, 7/2 प्लस मॉड 7/2 - 2, 7/2 ये हो जाएगा 3/2 और ये आ गया 5। देखो इक्वल हो रहा है। तो एक अपना आंसर अपडेट हो गया केवाईसी 7। इसको रख के देखो सर, इसमें रख दो आप, इसमें। तो यहां से क्या है कि -5 प्लस 3/2, तो ये हो गया सर नेगेटिव है, और -7/2 आ रहा है, जो कि सामने वाले मॉड को नहीं चलेगा। यानी कि ये वाला आंसर गलत है। डन डन डनाडन डन। ठीक है। एक और चीज सिखाई मैंने आपको, क्या कि आपको अगर x निकालना हो तो हाउ टू रिमूव द मॉड। तो पहले हमने इस मॉड को हटाया। कैसे? सामने देखा कुछ भी नंबर लिखा है, प्लस में खोला, माइनस में खोला। ये वाला स्टेटमेंट क्लियर है? देखो तो बाहर वाला मॉड गायब हो गया। अब फिर हमने इसको वहां लाकर फिर इस मॉड को फिर खोला, प्लस में माइनस में। किसका प्लस माइनस? इसी का। और फिर जो भी आंसर आया वो अपडेट करके देख लिया। तो ऐसे खतरनाक मॉड को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल अपने करते हैं मॉड के ऊपर। लिखो, मॉड के अंदर मॉड x+3 -5 का मॉड इक्वल टू 2। फिर एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर कल करेंगे बाकी का। मॉड के अंदर मॉड मॉड x-2, फिर -2 मॉड कंप्लीट -2 मॉड कंप्लीट इक्वल टू 2। ठीक है। चलिए, तो डांस क्या करना है इसमें? सर हम तो पहले इस वाले मॉड को हटाएगा, क्योंकि सामने प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कैसे खुलेगा? अंदर जो भी लिखा होगा, अंदर जो भी लिखा होगा, या तो ससुर 2 होगा, या तो अंदर जो भी लिखा होगा -2 होगा। डरो मत आप, मॉड अंदर कितने मॉड है, आप तो बस इस दरवाजे से अंदर घुसते चलो, क्योंकि आपका एक्स सबसे अंदर बैठा हुआ है। आई बात समझ में? अब इसको वहां फेंक दो, क्योंकि मॉड के सामने हम नंबर रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, पर सामने रखेंगे एक मॉड, एक सामने एक्सप्रेशन, एक मॉड, एक सामने एक्सप्रेशन। तो 7 लिखा है। अब देखो सर, फिर से दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सामने 7 आ गया, तो या तो ये 7 होगा, या तो ये -7 होगा। अब यहां पर अपडेट करना है कि नहीं करना? नहीं करना है। समझाता हूं क्यों। क्योंकि आपको पहले से ही दिख रहा है कि ये इंसान पॉजिटिव है, मतलब आपको यहां पर कोई डाउट ही नहीं है कि ये नेगेटिव हो भी सकता है। जैसे इस सवाल में देखो, डाउट देखो, यहां पर हमने जब रखा तो ये नेगेटिव हो भी सकता था, ये पॉजिटिव हो भी सकता है, जबकि रखने पर ही नेगेटिव रहा। तो हमें अपडेट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सामने हमारी आंख फूट गई है, हम देख नहीं पा रहे हैं कि ये हरामी ऑलवेज पॉजिटिव है
या ऑलवेज नेगेटिव है या जीरो है। ऐसी परिस्थिति में आप ढक्कन खोल दो, टेंशन मत लो, आंसर निकालो और वेरीफाई करके देख लो। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे, अगर ये नेगेटिव हुआ तो लात मार देंगे। डन। यहां तो चेक ही नहीं करना, दिख रहा है, आंख अंधे को दिख रहा है 7 पॉजिटिव है तो क्या अपडेट करना, दोनों आंसर सही है। अगर विश्वास ना हो मेरी बात पे, चैनल अभी अनसब्सक्राइब कर देना, आप रख के चेक कर लो। आप 4 + 3 7, मॉड 7 7 होता है, -10 रख के देखो, -7 का मॉड 7 हो गया बराबर। क्या टेंशन लेते हो आप। इसमें बताओ x + 3 का मॉड 5 - 2 3 लिखा हुआ है, फिर से प्लस माइनस खोल देंगे और यहां पर x + 3 = -3, तो x आ गया 0 और x आ गया -6। तो ये आपके 4 प्यारे प्यारे आंसर। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये सवाल पॉज करके जरूर करना चाहेंगे। कितने मॉड है देख लो, 3 मॉड है। डरना नहीं है, हटाना है इनको, दुनिया से हटाना है। सबसे पहले कौन सा दरवाजा खुलेगा, मेन दरवाजा खुलेगा। तो सामने 2 लिखा है, तो अंदर जो भी लिखा हुआ है, अंदर जो भी रहता है उसको क्या होना पड़ेगा बबुआ जी, उसको होना पड़ेगा जैसा भी लिखा है, टेंशन मत लो आप, या तो प्लस का 2, या तो प्लस का 2, या तो अंदर जो भी लिखा हुआ है, अंदर जो भी लिखा हुआ है -2, सही है। 2 को वहां ले जाओ, देखो कितना हो गया 4, और मॉड के सामने फिर आ गया एक हरामी 4, फिर से 2 टहनी, हम बनाएंगे टहनी। अंदर क्या लिखा हुआ है, अब अंदर घुसो, x - 2 का मॉड -2 = 4, या तो x - 2 बराबर -4, यही होगा। यहां बच गए आप, हास भगवान बचा लिया, नॉट पॉसिबल, आगे बढ़ ही सकते नहीं है क्योंकि -2 आ गया, बढ़ सकते नहीं है। यहां देखो आप, ये हो गया 6, फिर 2 टहनी बनेगी, इनकी 2 टहनी बनेगी, या तो अंदर 6 लिखा होगा या तो अंदर -6 लिखा होगा। तो ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका -4। डन। यहां तो आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव सामने लिखा है। इसकी 2 आंसर आ गए, वहां से 2 आंसर आ गए। यहां देखो आप, ये जाएगा इधर, तो बोलो 0 हो गया। ओ हो, अब बताओ सर क्या करना है 0 का। क्या आप ये बोलेंगे कि +0 -0? सुन लो, लिख लो, अगर कोई भी अंदर बैठा है इंसान और मॉड ने आंसर दे दिया 0, तो अंदर वाले को 0 ही होना पड़ेगा। डायरेक्ट मॉड ओपन, इजी, वेरी इजी। अगर मॉड 0 है तो अंदर वाला 0 ही होगा, बिकॉज +0 -0 एक ही बात होती है। तो बताओ, अंदर ढक्कन खुला, कोई केस नहीं बनेगा। अंदर जो भी लिखा है वो 0, फिर x - 2 का मॉड 2 हो गया, फिर अंदर 2 बातें, x - 2 या तो 2, x - 2 या तो -2, तो x = 0, x = 4। डन, वेरी डन, डन डन डन। तो आज अपन इतना ही करते हैं, कल अपने 2 मॉड के सवाल करेंगे और कुछ होमवर्क आप फटाफट से, मैं डीपीपी नंबर और क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं और मैं डीपीपी नीचे अटैच कर दूंगा। वैसे मैंने पहले 3 लेक्चर में लीनियर इनइक्वालिटी वाले में अटैच कर दिया है, जिसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, पर तब भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो फटाफट आप क्वेश्चन नंबर टिक कर लो जल्दी जल्दी। डीपीपी 1 जो है, डीपीपी 1 में आप 1 से लेकर आप आसानी से 62 तक, डीपीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 62 तक कर लें, और क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85, ये आपको लगा लेने सवाल, ठीक है। डीपीपी नंबर 2, मॉडुलस का सवाल भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1, 2,
3 5 6 7 8। ठीक है, ये सवाल करने। अब कल के क्लास में जो डिस्कस होगा डीपीपी, वो होगा डीपीपी नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट, ये लिख लेना। और इसमें हम डिस्कस करेंगे 68 से लेकर 85 क्वेश्चंस, क्योंकि 1 से 62 ज्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगर आ रही है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सर ये सवाल आप कल क्लास में इसका डाउट सॉल्व करा देना। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, वो जितने भी लास्ट में होमवर्क दूंगा उसमें सॉल्यूशन नहीं है, आंसर की अटैच है। तो अगर आपका आंसर की मैच नहीं होता है तो आप कमेंट करके वो क्वेश्चन नंबर जो कल हम डिस्कस करेंगे वो पहले ही कमेंट में बता देना, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। चैट जीपीटी का यूज मत करना, चैट जीपीटी भी गलती करता है मैथ में। मैथ आप खुद सॉल्व करेंगे, टाइम देंगे तो आपको मैथ टाइम देगा और आपका बेहतर स्कोर करवाएगा। मिलते अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।